Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मुझे लग रहा था कि अगर आपके भतीजे में जरा सी भी शर्म होगी ना तो दोबारा इस घर में नजर नहीं आएगा। उसकी आंखों में शर्म और लिहाज बाकी है अभी। तुम कहां जाओगे? आपको लगता है आपका भाई इतना बेकार है कि मुझे सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी? तुम और तुम्हारा भाई कभी किसी के लिए दुआ को नहीं हो सकते। मेरा भाई जा चुका है इस घर से, प्लीज उसके बारे में कुछ मत कहिए। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि तुम अपने बाप से इस तरह बहस कर सकती हो। अम्मी प्लीज मेरी जान छोड़ दें आप लोग, खुदा के लिए कुछ दिन रहने दें मुझे सुकून से यहाँ, जब तक मैं दानियाल को अपना के इस घर से चली नहीं जाती। और अगर आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया ना तो मैं अपनी किसी दोस्त की तरफ या किसी हॉस्टल में रहने चली जाऊंगी। शुक्र है अभी इतना लिहाज तो बाकी है तुम्हारी आंखों में कि तुमने ये नहीं कहा कि तुम दानियाल के साथ कहीं रहना शुरू कर दोगी। वैसे वो तुम्हें अलग घर तो लेके दे सकता है ना, बहुत अमीर आदमी है। अम्मी आप मुझे ऐसा समझती हैं कि मैं दानियाल से शादी किए बगैर उनके साथ रहने लगूंगी? भरोसा उठा दिया है तुमने, और क्या समझू मैं? जो समझने आप लोगों को समझे। मैं आप लोगों को सफाइयां दे दे के ना तंग आ चुकी हूँ। और उस फसी मुझे नहीं रहना उस शख्स के साथ। दानियाल कल बात करेंगे उससे। कौन सी बात? यही कि वो मुझे तलाक दे दे और इस बच्चे का बहाना बना के मेरी जान के साथ चिमटा ना रहे। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम एक माँ हो, वो बाप होते हुए अपने बच्चे की खातिर तुम जैसी लड़की को कबूल करा है। और तुम कैसी माँ हो? मुझ जैसी लड़की? क्या मतलब है आपका इस बात से? क्यों? तुम नहीं जानती कि तुम कैसी हो? खुदाया आप लोग मुझे मेरे हाथ पे छोड़ क्यों नहीं देते? कहो। बात करने की तमीज खो बैठे हो। मैंने सिर्फ बात करने की तमीज खोई। तुम तो रिश्तों का एहतराम भूल चुके हो। बकवास बंद करो। एहसान फरामोश। अपने एहसानों का खूब बदला लिया तुमने मुझसे दानियाल। घर छोड़ के चले गए उसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारी आंखों और जबान से लिहाज ही खत्म हो जाए। काम की बात करो। क्यों फोन किया? ये बताओ कि ईमान को तलाक दे रहे हो नहीं? नहीं। तलाक तो तुम्हारा बाप भी देगा। मेरे बाप तक पहुंचने की जरूरत नहीं है। खबरदार जो आइंदा उन्हें बीच में लेकर आए। तुम क्या समझते हो मैं इतना बेइख्तियार हूं कि ईमान को तुम्हारे चुंगल से छुड़ा नहीं सकता? वो मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वरना मैं उसे कब का अपनी जिंदगी से निकाल चुका होता। जो औरत तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहती है, क्यों चाहते हो कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बने? ये मैंने नहीं चाहा, ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन हम नहीं चाहते। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो मत करो। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मेरा बच्चा जरूर इस दुनिया में आएगा, तुम लोग चाहो या ना चाहो। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। ठीक है तुम्हें भूख नहीं होगी, लेकिन इसमें इस बच्चे का क्या कसूर है?
तुम लोग इस बच्चे को भूल क्यों नहीं जाते? कैसी माँ हो तुम आपी? तुम्हें एक लम्हे भी इसका ख्याल नहीं आता? नहीं, एक पल को भी इसका वजूद तुम्हारे सोए हुए एहसास को नहीं जगाता? कहा ना नहीं, समझ नहीं आती तुम्हें? जाओ यहाँ से। हैरत है, हालांकि जब से मैंने इसके बारे में सुना है मुझे इसके अनदेखे वजूद से एकदम से मोहब्बत हो गई है। मैं तो फिर भी खाला हूँ उसकी, तुम तो माँ हो, फिर कैसे तुम्हारे दिल में इसके लिए जरा भी मोहब्बत नहीं जागती? क्योंकि ये उस शख्स का बच्चा है जिससे शदीद चिढ़ है मुझे। बहुत नाशुक्री हो तुम। अल्लाह को नाशुक्रापन सख्त नापसंद है। कैसी नाशुक्री? मुझे फंसी से लाख दर्जे बेहतर इंसान मिल रहा है। और अगर उनसे भी करोड़ दर्जे अच्छा शख्स मिल गया तो क्या उन्हें भी छोड़ दोगी? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता करेंगे आप? तुम क्या समझती हो इस घर से बाहर मुझे कोई नाश्ते के लिए नहीं पूछेगा? मिलेगा नहीं मुझे नाश्ता? जरूर मिलेगा बेटा। लाखों लोग रोजाना बाहर नाश्ता करते हैं मगर तरसते हैं कि उन्हें प्यार से रोक के कोई नाश्ता देने वाला हो। अम्मी आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं इस तरह की जज्बाती ब्लैकमेलिंग पे यकीन नहीं करता, और मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। अच्छे तरीके से जानता हूँ अगर जेब में पैसा हो तो किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के नाश्ता मिल सकता है। इसी बात की अकड़ है तुम्हें बेटा, इसी बात की अकड़ है। बैठो यहाँ, बात करनी है मैंने तुमसे। सॉरी अम्मी, अभी मुझे देर हो रही है। वैसे भी बहुत सुन चुका हूँ आपकी, और ये भी बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि क्या बात करनी है आपने। माँ के लिए अब थोड़ा वक्त भी नहीं बचा तुम्हारे पास। क्या हो गया अम्मी आपको? शाम को आके कर लूंगा ना बात, अभी मुझे जाने दे, मुझे किसी से बहुत जरूरी मिलना है। देखा, ये उसी ईमान से मिलने की जल्दी थी उसे, माँ को भी नजरअंदाज करके चला गया। क्या पता फुप्पो, शायद उन्हें वाकई में किसी से जरूरी मिलना हो। जी फरमाइए। ऐसी मामूली जॉब करके तो ईमान के ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब तो तुम देख रहे हो, वो तो मेरी किस्मत में लिखी हुई थी। कुछ उसकी नादानी और कुछ तुम्हारी अय्यारी की वजह से वो मुझसे दूर हो गई। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो कि ख्वाब सदा नहीं देखे जा सकते, अच्छे हों या बुरे, एक वक्त आता है टूट जाते हैं। और मैं उस लम्हे का शिद्दत से इंतजार कर रहा हूं जिस दिन तुम्हारे ख्वाब टूटे और तुम उनकी किरचियां समेटते समेटते अपने वजूद को जख्मी कर दो। जस्ट शट अप। अगर इस वक्त तुम ऑफिस में ना होते ना तो मैं तुम्हारी बकवास का जवाब देता। मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ क्या कहने आए हो? मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तुम क्या समझते हो ये मामूली सी घटिया जॉब सारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में रहेगी। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त इस जॉब से निकलवा सकता हूँ। नाउज़ुबिल्लाह, तुम रिस्क नहीं देते। रिस्क देने का वादा तो सिर्फ अल्लाह ने किया। आई नो दैट, बात को दूसरी तरफ मत घुमाओ। मैं तो सिर्फ तुम्हें याद दिला रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम शायद सच्चाई भूल चुके हो। और मैं तुम्हें सिर्फ यही याद दिला रहा हूँ कि तुम इसी मामूली जॉब की वजह से घर से तो आ गए हो ना, और इसी जॉब की वजह से तुम ईमान को अपने साथ भी रखना चाहते हो। नहीं, मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए ईमान को नहीं छोड़ना चाहता। देखो ये सारी बातें हम ऑफिस में नहीं कर सकते, कहीं और चल के बात करते हैं। मैं तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूं, मुझे कुछ ऑफिस के काम है।
आप जा सकते हैं। प्लीज मिस्टर दानियाल, यू मे गो नाउ। हेलो दानियाल, कहाँ पे हैं आप? रास्ते में हूँ, पति से बात करने गया था। अच्छा, तो क्या कहा उसने? बहुत ही जिद्दी और ढीठ शख्स है, साफ इनकार कर दिया। फिर इनकार कर दिया? मुझे तो लगा था कि आपके समझाने पर मान जाएगा, इतना तो डरता है आपसे। डरता था, लेकिन आज मैंने उसका एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप देखा है। आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा था मुझसे, एहसान फरामोश। हाँ, अब घर से निकाले जाने का खौफ जो खत्म हो गया है उसमें, घर तो वो छोड़ ही चुका है। अच्छा ठीक है, तो फिक्र नहीं करो, मान जाएगा। दानियाल कुछ करें, मुझसे वक्त गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरे घर वालों ने मुझसे कता ताल्लुक कर दिया है। सब्र करो, कोशिश तो कर रहा हूं ना यार। अभी मेरे घर में भी बहुत ज्यादा टेंशन है। अम्मी और सारे भी मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे। अजीब है ये दुनिया भी। क्या इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी भी नहीं गुजार सकता? गुजारेंगे, बहुत जल्द। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। फिर चलेंगे फसी से बात करने के लिए, ओके? दोनों? हाँ हाँ दोनों। तुम्हें साथ देख के उसके अंदर जो गुस्सा फैलेगा वो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। हो सकता है गुस्से में तुम्हें फौरन ही तलाक दे दे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। बाय। फसी तो जब से गया है पलट कर आया ही नहीं। वो आए भी कैसे वापस इस घर में जहां से उससे सब कुछ छीन लिया गया? दानियाल ने हर चीज उसे छीन ली, घर, रिश्ते, खुशी, भरम, लिहाज, कुछ नहीं छोड़ा उसके पास। अगर दानियाल मुझसे खुश नहीं थे तो वो किसी से भी दूसरी शादी कर लेते। यकीन करें पप्पू, मैं उफ तक ना करती। उन्होंने तो ठीक कह रही है, डाका डाला भी तो भाई के घर में। फसी को ईमान के धोखे का इतना दुख नहीं है जितना उसे इस बात का दुख है कि ईमान उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। और बच्चे कितने पसंद हैं उसे, सारिम पर तो जान छड़कता है। जानती हैं, जब भी हम कहीं जाते थे तो वो प्यारे बच्चे देख के रुक जाया करता था और मैं उसे तंग करती थी कि जल्दी से शादी कर लो और तुम्हारे इसी तरह प्यारे बच्चे होंगे। ना हंसता था। सारी हंसी उसकी छीन ली दोनों ने मिलकर। वो मैं उससे मिलने चली जाऊं? जरूर बेटा, जरूर जाओ। बल्कि मैं भी साथ चलती हूँ, सारिम को भी लेकर चलते हैं, खुश हो जाएगा वो उसे देखकर। बस उसकी ट्यूशन खत्म हो जाए, ट्यूटर चाहे तो हम चलते हैं। चलो, मैं उसे फोन करती हूँ। जरूर। लो, कर दिया साइन। अब यहां से चलते बनो। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को, अब और रियाज नहीं करूंगा। कहाँ जा रही हो? तो बताती जाओ मुझे। तुम्हारे अब्बू आकर पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? कह दीजिएगा कि दानियाल के साथ जा रही हूँ किसी काम से। दानियाल के साथ तुम्हें घूमना फिरना जरूरी है क्या?
घूमने फिरने नहीं जा रही, जरूरी काम से जा रही हूँ। अरे ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? है कोई? लोगों को बाद में पता तो चलना ही। अभी से क्यों हमारी इज्जत का इश्तिहार लगा रही हो तुम? बिला वजह बात को क्यों बढ़ा रही हैं? दानियाल मेरा इंतजार कर रहे हैं और आपके सवालात है कि खत्म भी नहीं हो रहे। देख रही हो अपनी बहन को? तंग करके रखा इस लड़की ने। इससे तो अच्छा था कि पैदा होते ही मर जाती है। अम्मी ऐसा तो ना कहें। तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं? दानियाल के साथ आते जाते इसे 10 लोग देखेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। क्या जवाब दूंगी मैं उनके सवालों का? कुछ भी कह दीजिएगा, हो सकता है ऐसा हो ही ना जैसा हम सोच रहे हैं। अब इससे मैं कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकती। देखना ये लड़की दानियाल से शादी करके ही रहेगी। जिद की पक्की है हमेशा से। मूड क्यों आप है मोहतरमा का, पूछ सकता हूँ? जब तक यहाँ पे वो मूड ऐसा ही रहेगा, छोड़ें आप। तंग आ गई हूँ मैं, बात बात पर सवाल। कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूछेंगे जरूर। तो छोड़ो उन्हें, नजरअंदाज कर दिया करो, कुछ ही दिनों की तो बात है। कैसे नजरअंदाज कर दूं? पता नहीं है फसी कब तलाक देगा मुझे और कब होगी हमारी शादी। फाइनल बात करने तो जा रहे हैं। इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तुम कहो तो सही, आज ही उसकी नौकरी खत्म करवा सकता हूँ। फाके पड़ेंगे ना सर पे तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। आपकी अम्मी और बीवी उसे फाका करने दें तब। आपको क्या लगता है कि वो घर छोड़ के चला गया तो आपकी अम्मी और बीवी का राब्ता उससे खत्म हो गया? क्या मतलब? मतलब ये कि वो अभी भी छुप छुप के उससे मिलती होंगी, उसकी जेब भरती होंगी, वरना इतना आसान थोड़ी है घर के किराए देना और सारे खर्चे उठाना। जानता हूँ, राबे से ज्यादा फिक्र तो अम्मी को होती है उसकी। जब तक पैसे पैसे का मोहताज नहीं हो जाता ना, इसकी अकड़ खत्म नहीं होगी। अच्छा उससे एक दफा बात कर लूं, फिर ये भी कर लेते। बस सुन ही रही हूँ मैं आपकी ये बातें, हो तो कुछ रहा नहीं है। अब होगा, मेरा यकीन करो। आ गई आपको भतीजे की याद? अंदर नहीं आने दोगे? क्यों आए आप लोग यहाँ? मैंने सोचा तो मेरी तो सुन ही रहे हो सकता है ईमान की बात ही मान जाओ। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुनी, जाएं आप लोग यहाँ से। तुम्हें बात सुननी होगी। ऐसे क्या देख रहे हो? दानियाल को सब हक भूखा हासिल। इससे कोई हक हासिल नहीं, तुम अभी भी मेरे निगाह में। तो खत्म क्यों नहीं कर देते इस झंझट को? कितने जिद्दी हो तुम, बिना वजह की जिद पकड़ रखी है। ये जिद नहीं है। तो फिर और क्या है? क्यों तमाशा बना रहे हो अपना भी और हमारा भी? क्यों चाहते हो कि पड़ोसियों के दिल में सारी बात आए? तुमने रहना नहीं है यहाँ? हम अंदर बैठ के आराम से बात करते हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकले। तो यहाँ रहते हो तुम? अपनी औकात के मुताबिक। सर छुपाने की जगह की इज्जत करते हैं, और मैं जहां भी रहूं तुम लोगों को उससे क्या मतलब? हमें इससे जो मतलब है भी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम अपनी हठधर्मी छोड़ दो और ईमान को तलाक दे। और मैं इसका जवाब पहले भी दे चुका हूं कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो खुला ले लो। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते।
तलाकनामा ही इस पर साइन करो, ईमान की जांच करो। जब वो तुम्हारे साथ रहने ही नहीं चाहती तो क्यों जिद करे? और अगर मैं ना करूं तो? साइन तो तुम्हारे इच्छा भी करेंगे। लो, कर दिया साइन। अब यहां से चलते बनो। बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम लोगों को, अब और रियाज नहीं करूंगा। खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम दोनों। क्यों नहीं समझते हो? भाई हो एक दूसरे के। नहीं है मेरा भाई ये, मेरे टुकड़ों में पलने वाला सिर्फ एक एहसान फरामोश शख्स है ये। खामोश हो जाओ, खामोश। इतने बड़े बड़े बोल मत बोलो। कोई किसी को नहीं खिलाता, हर शख्स अपने हिस्से का खुद खाता है जहां उसका लिखा होता है। ये क्यों नहीं समझती हो तुम दोनों? जानता हूं अम्मी, जानता हूं आपने इसी का साथ देना था। आपके नजदीक सगे बेटे की कोई अहमियत जो नहीं है। चलो ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। देखा, मैंने कहती थी आपसे कि आपकी अम्मी और बीवी का राब्ता है उसके साथ, वो उसकी मदद करती है, इसीलिए तो इतना अकड़ आता वो। मैं भी देखता हूँ, सारा खर्चा रोक लूंगा उनका, फिर देखता हूँ कैसे भरती हैं उसकी जेबें। एक एक पैसे को मोहताज कर दूंगा उन्हें। आपकी अम्मी का कोई पर्सनल अकाउंट तो होगा ना? हाँ है उनका पर्सनल अकाउंट, लेकिन उसमें भी हर माह मैं ही पैसे भरवाता हूँ, जिससे वो उन दोनों पे लुटाती रहती हैं। अब तक तो राबिया ने पता नहीं कितना जमा कर दिया होगा। इतनी अकल नहीं है उसमें, छोटी छोटी चीजों के लिए तो वो अम्मी से कहती है। मैंने तो उसका बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड तक नहीं दिया उसे। हालांकि अम्मी ने मुझसे बहुत कहा, लेकिन मैंने हमेशा ये कह के चुप करवा दिया कि मैं हूं ना उसका सारा खर्चा उठाने के लिए, उसे क्या जरूरत है सबकी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया। अब देखती हूँ मैं ये दोनों बहन भाई आपके सामने हाथ कैसे नहीं जोड़ते। कल ही कागजात बनवा के नोटिस भिजवा देता हूँ मैं। बहुत हंगामा करेगा, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। मिस ईमान, पैसे में बहुत ताकत होती है, देखना फैसला हमारे हक में हो जाएगा बहुत जल्द। क्या करेंगे आप? चलिए किसी अच्छे से लॉयर को हायर करता हूँ, पहली ही पेशी में फैसला हमारे हक में हो जाएगा। अल्लाह करे। चलो कहीं चल के डिनर करें, इस शख्स ने तो बेजार करके रख दिया। नहीं, बहुत देर हो जाएगी, अब्बू खफा होंगे। ईमान, अब तो लोगों से डरना छोड़ दो। रात के 9:30 बजे और साहबजादी अभी तक घर तशरीफ नहीं लाई। तुमसे रोक तो सकती थी। मुझसे कौन सा इजाजत लेके जाती है, बस बता दिया कि जा रही हूँ और चली गई। अपनी इज्जत का उसे जरा भर ख्याल, ना ही बाप की इज्जत की कोई फिक्र। मट्टी डलवाएगी ये लड़की मेरे बालों में। मट्टी तो डलवाई चुकी है हमारे सरों पर, बाकी रह क्या गया है? सब लोग थू थू ही कर रहे हैं हमारे ऊपर। आज आ जाने दो इसे, तभी फैसला होगा। अब उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। कहाँ जाएंगे बू? जहन्नुम में। रुक जाओ वहीं। तुम्हारी आंखों में शर्मो हया मर चुकी है कब की, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन तुम इस कदर गिर भी सकती हो इसका अंदाजा नहीं था मुझे। आप क्या कर दिया मैंने? अपने बाप की इज्जत को पांव तले रौंद कर रात रात भर कहां मारी मारी फिरती रहती हो तुम। अभी सिर्फ 9:30 बज रहे हैं और आप ऐसे खफा हो रहे हैं जैसे मैं सारी रात बाहर गुजार के दिन में वापस आ रही हूँ।
यह भी मुमकिन है तुमसे। मैं दानियाल के साथ फिरने नहीं गई थी, फंसी से तलाक के कागजात पे साइन करवाने गई थी, मगर वो भी ऐसा ढीठ और जिद्दी इंसान है, लेकिन जानता नहीं है वो दानियाल को। उसका वकील उससे मेरी जान छुड़वा के ही रहेगा। अरे ईमान, क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या करने जा रही हो? अरे अपने माँ बाप की इज्जत का ही सोच लिया होता, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोच लिया होता तुमने कुछ। 1000 बार बता चुकी हूं आप सबको कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा ना हो गया, अजाब हो गया। अजाब? हाँ अजाब। जब मैं उसके बाप के साथ नहीं रहना चाहती तो मुझे इस बच्चे का क्या करना है? अरे खुदाया, इस लड़की को कैसे समझाए? अल्लाह खैर, क्या हो गया? क्या हुआ? अरे ईमान, आप ही, क्या हुआ? ईमान, क्या हुआ? कैसे गिर गई तुम? उठो। कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे मरने के लिए अकेला। अब जाए ना, जाके जल्दी से टैक्सी लेकर आए, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे ऐसी हालत में गिरना ठीक नहीं है। खड़े क्या देख रहे हैं, जाए ना। उठो, शाबाश। छोड़े मुझे। खुदा के वास्ते जिद मत करो, अपने और हमारे हाल पर रहम खाओ। आ जाओ, आओ, शाबाश। उठ जाओ मेरा बच्चा, आजा, संभाल के, संभाल, ख्याल से। आजा मेरा बच्चा, आजा। मुझे तो बहुत डर लगता है खालिद। शौहर को परेशान और दुखी करने वाली बीवियों का अंजाम अच्छा नहीं होता। ऐसी औरतों को जन्नत की हवा तक नहीं मिलती। अल्लाह को ये बात तो बिल्कुल पसंद नहीं। ईमान को क्या हुआ? वो अचानक कमरे में स्लिप हो गई, चोट लगी उसे। डॉक्टर चेक कर रही है अभी। और कुछ बताया नहीं डॉक्टर ने, हमें तो कमरे से बाहर भेज दिया। बस दुआ करो कि सब खैरियत हो। एक शरीफ आदमी को परेशान कर रखा है इस लड़की ने। मुझे तो बहुत डर लगता है खालिद। शौहर को परेशान और दुखी करने वाली बीवियों का अंजाम अच्छा नहीं होता। ऐसी औरतों को जन्नत की हवा तक नहीं मिलती। अल्लाह को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। बस अल्लाह ही रहम करे। फंसी की हालत देखकर मुझे तरस आता है। क्या कुछ तो बर्दाश्त कर रहा है ये लड़का। उसकी शादी एक ऐसी औरत से हुई है जिसके नजदीक अपने बच्चे और शौहर से ज्यादा अहम एक गैर आदमी से इश्क है। लोग कहते हैं कि बेटियों के लिए दुआ किया करो कि उन्हें अच्छा ससुराल और अच्छा शौहर मिले। मैं तो कहता हूं कि बेटों के लिए भी दुआ किया करो कि उन्हें एक अच्छी नेक शरीफ बीवी मिले।
वरना उनकी जिंदगी का भी हाल वैसा ही अजाबनाक हो जाता जैसे फंसी का हाल हुआ है। परेशान मत हो, अल्लाह ताला खैर करेगा। डॉक्टर आ रही है। जी डॉक्टर साहब, खैरियत है? शुक्र है बच्ची को कुछ नहीं हुआ। लेकिन पेशेंट जिस पोजीशन में गिरी थी तो बहुत कुछ हो सकता था। जिसे अल्लाह रखे उसे भला कौन मार सकता है। बेशक अल्लाह की जात बचाने वाली है। आप पेशेंट को ले जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या मैं उसे अकेले में 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ प्लीज? अरे बेटा, तुम्हें भला इजाजत लेने की क्या जरूरत? जाओ जाके मिल लो। अब फासले इतने बढ़ चुके हैं कि इजाजत लेना बहुत जरूरी है। नहीं, जाओ मिल लो। थैंक यू। तुम ठीक हो? तुम जानते हो मेरा पाँव नहीं फिसला था, मैं खुद गिरी थी। क्या? जब मैं तुम्हें पहले दिन से कह रही हूँ मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती, तुम क्यों इसे मेरे पाँव की जंजीर बनाना चाहते हो? आज नहीं तो कल ऐसा होगा। तुम इस बच्चे को अपना हथियार नहीं बना सकते। ईमान, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी, क्योंकि मुझे अपने साथ तुम्हारी कोई भी याद, कोई भी चीज नहीं चाहिए। ईमान, ये कोई चीज नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही? दानियाल का बच्चा तो नहीं है, और जब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो तुम्हारी किसी चीज को अपने साथ क्यों रखूं? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें नहीं मालूम? अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो मैं तुम्हें तलाक एक शर्त पर दूंगा, अगर तुम इस बच्चे को जन्म दो तब। तुम क्या करोगे इस बच्चे का? ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। अकेले कैसे पालोगे इसे? ये भी तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, मैं पाल लूंगा। इसकी क्या गारंटी है कि तुम मुझे तलाक दे दोगे? कहो तो मैं तुम्हें लिख कर दे दूं। ईमान, मुझे ऐसी नजरों से मत देखो, ये नजरें तुम पर जचती नहीं है। ईमान, ऑनेस्टली मुझे बताओ, जितना वक्त हमने एक साथ गुजारा है, क्या मैंने तुम्हें एक बार भी धोखा दिया? सिवाय एक बात के, और वो भी इसलिए क्योंकि फूफो समझती थी कि ये बात बताना गैर जरूरी है। इतनी सफाइयां देने की जरूरत नहीं है, काम की बात करो। चंद महीने गुजरने दो, मैं तुम्हें बच्चे की पैदाइश से पहले ही तलाक दे दूंगा। क्यों? यकीन नहीं है तुम्हें मुझ पे? यकीन की बात मत करो ईमान, इस लफ्ज ने मुझे बहुत दुख दिया है। ठीक है, अब जाओ यहां से, तलाक के पेपर्स तैयार करो, मैं भी अपना वादा निभाऊंगी। चलो, कोई तो वादा निभाया तुमने। अब हमारी उस दिन मुलाकात होगी जिस दिन तुम इस बच्चे को जन्म दोगी। मैं उसे लेने आऊंगा, तुम्हारी मुझसे भी जान छूट जाएगी और उससे भी। क्या हुआ? प्लीज ईमान से नाराज मत होइएगा। मां ना खुश हो तो बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मेरा बच्चा ईमान के पास तब तक अमानत रहेगा जब तक वो इस दुनिया में नहीं आ जाता, और मैं अपने बच्चे के बदले ईमान को तलाक देने के लिए तैयार हूं। I'm sorry. Really sorry. तुम्हारी दुनिया अपनी दुनिया बदल के देखो, सारे रिश्तों का जिंदा
हिसार से तुम निकल के देखो, जहाँ रहोगे खटक रहेगी, कसक रहेगी। हेलो, मैं चंद रोज में हॉस्पिटल चली जाऊंगी। तुमने अपना वादा निभाया, तुम आकर अपनी अमानत ले जाना। थैंक यू, तुमने भी अपना वादा निभाया। अफसर से कहना मुझे मैसेज कर दे, मैं पहुंच जाऊंगा। मैं दानियाल को कहूंगी, वो तुम्हें फोन कर देंगे। दानियाल? उसका मेरे बच्चे से क्या ताल्लुक है? क्योंकि मेरे घर वाले मुझसे सख्त खफा हैं, इसलिए दानियाल उठा रहे हैं सारी जिम्मेदारी और बाद के सारे खर्चे भी। वो मेरा बच्चा है, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, समझी तुम? तुम बेफिक्र हो जाओ। तुमने इतने महीने बोझ उठाया ना मेरे लिए, अब और नहीं करना पड़ेगा। तुम बिना वजह जज्बाती क्यों हो रहे हो? हर इंसान अपने बच्चे को लेकर इमोशनल होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगी, तुम समझ ही नहीं सकते। बिना वजह की ड्रामेबाजी। आप ही इतने से दिन रह गए, तुमने जरा सी भी तैयारी नहीं की। कैसी तैयारी? बेबी की भाई, और किस सिलसिले में? मैं किस लिए करूं तैयारी? जिसका बच्चा है वो कर रहा होगा ना तैयारी। आप ही, तुम्हारे दिल में क्या जरा भी ममता नहीं जागती इस बच्चे के लिए? नहीं, मैंने तुम्हारी जैसी माँ ना आज तक देखी ना सुनी। अनचाहा बच्चा ऐसा ही होता है। उसका बाप करेगा ना उससे प्यार, जिसकी जिद से आ रहा है ये इस दुनिया में। आपसे रिश्ता है